अभी हम आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाने वाले हैं। कोई भी संगठन, कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, यही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। डिफिनेशन में आप कह सकते हैं ईच ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन comprises a large team of managing and working staff. In short, this can be understood by a given chart. एक चार्ट की सहायता से हम इसे आपको समझाने ले जा रहे हैं। आप जरा इधर देखिए, यहाँ पर एक चार्ट आपके सामने है, आप नज़दीक से आइए। इस चार्ट में लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस इंस्टीट्यूशन, मतलब हम जिस संस्था, जिस संगठन के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन लोग होते हैं, उनकी क्या ड्यूटी होती है, ये सारा चीज़ इस चार्ट के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। वास्तव में यही आपका लेसन का नाम है, यही मेन टॉपिक है। तो ये जो है, इसका काम है लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का नाम है। इस चार्ट में जिस डिपार्टमेंट की बात बताई गई है उसका नाम है लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। इसका मुख्य रूप से दो काम है। एक काम है ट्रेनिंग, यहाँ पर देखिए एक काम लिखा हुआ है ट्रेनिंग, और इसका दूसरा काम है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब है काम देना, नौकरी देना। तो ये जो ट्रेनिंग देने वाला विभाग है उसका नाम है NCVT, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ये जो है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये भारत सरकार का डिपार्टमेंट है। इसका वर्किंग कार्यालय दिल्ली में है। संपूर्ण भारतवर्ष का ये मुख्य ऑफिस होता है। इसके कार्य संचालन का भार नेशनल डायरेक्टर के ऊपर होता है। इस विभाग का जो हेड है उन्हें नेशनल डायरेक्टर कहा जाता है, हिंदी में उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा जाता है। जब यहाँ से ये, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतवर्ष का डायरेक्टर है, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र कोई भी देश होता है, इसलिए इसके अंडर में इस देश को कई छोटे छोटे भागों में बांट करके रीजनल ऑफिस बनाए गए हैं। अभी भारतवर्ष में 11 या 11 से अधिक रीजनल ऑफिसेज हैं, जिसे हिंदी में क्षेत्रीय कार्यालय कहा जाता है। उसके बाद एक कार्यालय के अंदर में, एक रीजनल ऑफिस के अंडर में 12, 14 या 10 से ज़्यादा स्टेट आते हैं। तो इसलिए इसे भी कई भागों में बांटा गया है। पहले ये बता दें कि रीजनल ऑफिस का जो मेन है, जिनके हाथ में इसका कार्यक्रम का देखरेख होता है, उन्हें कहा जाता है रीजनल डायरेक्टर। हिंदी में उसे क्षेत्रीय निदेशक कहते हैं। इसके बाद ये स्टेट के अंदर में चला जाता है। एक चीज़ पहले ये बता दें कि यहाँ से जब ट्रेनिंग लेते हैं तो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट काम करता है। ट्रेनिंग लेने के बाद उसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में नौकरी मिलती है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का 3 गो भाग है। पहला का नाम है गवर्नमेंट सेक्टर, जो पूर्ण सरकारी होता है। दूसरा का नाम है पब्लिक सेक्टर, ये सरकार और पब्लिक के बीच के समझौता पर काम करता है, इसमें दोनों का भागीदारी होता है। और तीसरा है प्राइवेट सेक्टर, जो पूर्ण रूप से निजी होता है। तो इधर तो नौकरी की बातें हैं। एक्चुअली इधर ध्यान दीजिए, जब रीजनल डायरेक्टर या क्षेत्रीय निदेशक पूरे जोन का मालिक होता है, लेकिन एक जोन में 10 से अधिक स्टेट होते हैं, इसलिए यहाँ पर स्टेट को अधिकृत किए गए हैं। आगे का कार्यक्रम, एक संपूर्ण राज्य का कार्यभार देखने के लिए आपको स्टेट ऑफिस में जाना होगा। इसके बाद अभी तुरंत नेक्स्ट पेज में वो चीज़ दिखाई पड़ेगा। तो जैसा कि अभी हम आपको बोल रहे थे कि जो जोनल डायरेक्टर होते हैं वो पूरे जोन के हेड होते हैं, और एक जोन में चूँकि 10 से अधिक स्टेट होते हैं तो 10 स्टेट का कार्यभार संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए उनके सहयोग के लिए प्रत्येक राज्य में एक SCVT नाम का विभाग बनाया गया है। पूरे
राज्य के अंदर का जो कार्यभार देखते हैं उसे स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग कहा जाता है। ये संपूर्ण राज्य का, पूरे राज्य के हेड होते हैं। उस चीज़ को जो देखते हैं उन्हें स्टेट डायरेक्टर कहा जाता है, हिंदी में इसे राज्य निदेशक कहा जाता है। यह सरकारी पार्ट का ये अंतिम सेक्टर होता है। इसके बाद ये जो राज्य निदेशक होते हैं उनके अंदर में दो तरह की संस्थाएं काम करती हैं। एक का नाम है गवर्नमेंट ITI, यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ITI, और दूसरा जो है उसका नाम है NGO, नेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये राज्य निदेशक के अंडर में दो काम करते हैं, गवर्नमेंट ITI और NGO। तो गवर्नमेंट ITI के जो प्रधान होते हैं उसके संचालक उन्हें प्रिंसिपल या सुपरिटेंडेंट कहा जाता है। उसी तरह से जो NGO है तो NGO का जो हेड है उन्हें जनरल सेक्रेटरी या डायरेक्टर भी कहते हैं। तो ये जो NGO है उसी के अंडर में प्राइवेट ITI काम करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट ITI, ये NGO के अंडर में काम करता है। और इस प्राइवेट ITI के जो हेड होते हैं उन्हें भी प्रिंसिपल या सुपरिटेंडेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने के वाली की बात है कि या तो गवर्नमेंट ITI हो या प्राइवेट ITI हो, दोनों के जो संचालक हैं उन्हें प्रिंसिपल कहा जाता है या दोनों के संचालक को सुपरिटेंडेंट कहा जाता है। इसके बाद यहाँ से काम को देखने के लिए यहाँ से दो तरह की बातें होती हैं। संस्था के अंदर प्रिंसिपल को सपोर्ट करने के लिए एक होते हैं वाइस प्रिंसिपल, और वाइस प्रिंसिपल के अंडर में ये सारे 1 2 3 4 5 तरह के स्टाफ होते हैं काम करने के लिए। एक का नाम है ग्रुप इंस्ट्रक्टर, जो सभी इंस्ट्रक्टरों के प्रधान होते हैं। इन्हीं के अंडर में सारे के सारे वोकेशनल इंस्ट्रक्टर काम करते हैं। जो लोग क्लास लेते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उन्हें वोकेशनल इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। हर ट्रेड का अलग अलग वोकेशनल इंस्ट्रक्टर होते हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियन के जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर कहते हैं। फीटर के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उन्हें फीटर इंस्ट्रक्टर कहते हैं। ड्राइंग के हैं तो उन्हें ड्राइंग इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। और सभी इंस्ट्रक्टर के सपोर्ट के लिए अटेंडेंट भी होते हैं, इन्हें ग्रुप D कर्मचारी कहा जाता है। उसी तरह से वाइस प्रिंसिपल के अंडर में काम करने के लिए ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के नीचे अकाउंटेंट, जो पूरे आमदनी और खर्च का लेखा जोखा या हिसाब रखते हैं। उसके नीचे क्लर्कियल स्टाफ, और क्लर्कियल स्टाफ को हेल्प करने के लिए चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी होते हैं। इसी तरह से एक शाखा है आपका ITI का, जिसे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट भी कहा जाता है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के अंडर में हॉस्टल क्लर्क काम करते हैं, और उसके नीचे फिर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, जिन्हें क्लास 4 स्टाफ कहते हैं। ITI का एक सेक्शन है जिसे स्टोर सुपरिटेंडेंट कहते हैं। स्टोर सुपरिटेंडेंट के अंदर में स्टोर कीपर या असिस्टेंट स्टोर कीपर काम करते हैं, और उसके आगे स्टोर अटेंडेंट, ये चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है, ग्रुप D का स्टाफ ही है। कोई खास परिस्थितियों में, जैसे लड़कों को ट्रेनिंग करते समय मशीनों पर काम करते समय चोट वगैरह लग जाए, तो उसके लिए मेडिकल ऑफिसर होता है। मेडिकल ऑफिसर के अंडर में कंपाउंडर और ड्रेसर काम करते हैं। तो इस तरह से आपने समझ लिया होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, इसे आप समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। और अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे कोई भी बात पूछ सकते हैं। इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपको। धन्यवाद, थैंक्स।